बस के अंदर चल क्या रहा है? आखिर आप हमें स्टोरी कवर क्यों नहीं करने दे रहे? देखिए आप बच्चों की जान के साथ खेल रहे हैं। हाँ समझ में नहीं आ रहा है। हटिए पीछे आप लोग, हटिए पीछे, हटिए आप लोग, हटिए आप लोग, पीछे पीछे करो, पीछे को पीछे रखो। सुनिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए, मेरा बच्चा है, वहाँ मर जाएगा। आगे जाना खतरनाक हो सकता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पीछे ले जाओ, इन्हें पीछे ले जाओ जल्दी। मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। सर, और इंतजार नहीं कर सकते। हम और कर भी क्या सकते हैं? रेड द बस। व्हाट? सर, इतना खतरा तो उठा नहीं होगा, मैं तो बच्चों को सबको मार दी। रंजन, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अगर एक भी बच्चे को कुछ हो गया ना तो कितनी बदनामी होगी पुलिस डिपार्टमेंट की, कितने सवाल उठेंगे हमारे ऊपर। आई नो सर, लेकिन इतना खतरा तो उठा नहीं होगा। आई एम रेडी फॉर इट। आपसे लाइव बात कर रही हूँ। लोटस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जिस बस का अपहरण हुआ था उसकी ताजा खबर ये है कि एक बच्चे की मौत हो चुकी है। उग्रवादियों ने पुलिस वालों पर भी हमला किया है और पुलिस वालों ने हमें इसका कवरेज लेने से साफ मना कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद हम आपके लिए स्पेशल फुटेज लेकर आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर दिखाई दे रहा है। देखिए, लोटस सीनियर अकेडमी की यही वो बस है जिसको हाईजैक किया गया है। सोनू को संभालो, सोनू को संभालो। क्या हुआ? टीवी पर नहीं दिखा रहे हैं क्या? टीवी पर कुछ नहीं दिखा रहे, बल्कि वो पुलिस वाले की बहादुरी दिखा रहे हैं कि किस तरह बम फटने के बाद भी वो बैग लेके निकल गया। और कुछ नहीं दिखा रहे हैं क्या? नहीं, लगता है मीडिया वाले को वहाँ जाने से रोक दिया है। काम कर, 2-3 बच्चों को मार के फेंक गाड़ी के बाहर। अब इकट्ठा होती है मीडिया और ये नेता भी सारे। उनकी नज़र में एक बच्चे को तो पहले ही मार दिए हैं, और कुछ करना पड़ेगा। तो 2-3 को और मार दे। इनको कुछ करना पड़ेगा। निकाल, उसमें से ग्रेनेड निकाल फटाफट। साला हरामी। इस तेल को हैंकी में लगा के सोनू को सुंघाओ जल्दी। मिस, मेरे पास हैंकी है। दे दो भैया। अभी तक कोई खबर नहीं आ रही, लेकिन ये भी पकड़। सोनू ये सूंघ लो। रुकिए प्लीज, रुकिए। चल। बहुत हुआ भरत मिलाप, चल जा बैठ। उग्रवादी अपनी आवाज सिस्टम तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अगर ये कोशिश किसी मासूम बच्चे की चीख के जरिए हो तो वो दरिंदगी है। नील के पांव में गोली लगी थी और ये बिल्कुल साफ था कि अगर उसे जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। बच्चों को बचाने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, पर अब वक्त आ गया था कि बच्चों को बचाने के लिए शायद उन्हें अपनी जान भी दांव पर लगानी थी। सर, हम अब भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। रंजन, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? इस वक्त 3 बच्चों की जान खतरे में है। सर, हम तो ये भी नहीं जानते अंदर 30 या सिर्फ 28 बचे हैं। प्लान ऑफ एक्शन क्या है? मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत खून भी निकल रहा था, और मुझे लगा
कि मैं अपने पापा के पास चला जाऊंगा और बस मुझे अपनी मम्मी के पास जाना था। बस में भी सब लोग बहुत डरे हुए थे। ऑल द बेस्ट ऑफिसर। सर, हाँ सर, एक आदमी मेरे निशाने पर है। कॉपी। अरे ये तो साला आगे आ रहा है। आने दो, देख लेंगे। हेलो। एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरे पास पैसे हैं जो तुमने मांगे थे। पैसे ले लो, बच्चों को छोड़ दो। ये ले लो। रुक जाओ, उसको आगे नहीं दे। पुलिस वाला ही पीछे से आ रहा है रे। पुलिस की जांबाजी से उग्रवादियों को पकड़ लिया गया, लेकिन बच्चों की जान बचाते बचाते इंस्पेक्टर अरुण अपनी जान नहीं बचा पाए। एक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हो गया। लेकिन जिस सूझबूझ और जांबाजी का परिचय पुलिस ने दिया, उसकी तारीफ करनी होगी। ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि उन उग्रवादियों का इरादा सभी बच्चों को मार डालने का था, और वो भी मीडिया के सामने, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी मिले। ये तीनों तो पकड़े गए थे और बच्चों की जान बचने की भी खुशी थी, लेकिन पुलिस इस बात से बेखबर थी कि इनके 4 साथी अब भी बाहर थे। ऑपरेशन में पुलिस वालों ने 2 उग्रवादियों को मार डाला है और एक को पकड़ लिया है। सारे बच्चे सुरक्षित हैं, उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर्स ले जाया जा रहा है। बच्चों के पेरेंट्स पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। घटना के दौरान बस के अंदर मिस श्रुति ने बच्चों को बखूबी संभाला। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। तुम लोगों ने बस को क्यों किडनैप किया था? क्या चाहते हो तुम? कितने आदमी है तेरे साथ? बोल। बोल! सर, बच्चों की बस आ गई। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, खातिरदारी करो उसकी। तुझे मालूम है बेटा, मैं कितना दुखी हो गया था। मुझे लगा कि मैं अपनी प्रिंसेस से कभी मिल ही नहीं पाऊंगा।
पापा आप रो क्यों रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ। नहीं बेटा, मैं रो का रहा हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ। मेरी प्रिंसेस जो मेरे साथ है। ठीक तो है ना? एक मिनट। सब केस के बारे में डिटेल में बताइए। देखिए, आज सवेरे लोटस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की बस को हाईजैक कर लिया गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 3.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद में सभी बच्चों को बचा लिया गया है। 2 बच्चों को चोट लगी, जिनको कि हॉस्पिटल भेजा। बाकी बच्चे इस वक्त अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पर हमारे साथ में हैं। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे एक होनहार सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई और 2 कांस्टेबल को गोली लगी है। 2 हमलावर मारे गए और 1 इस वक्त हमारे कब्जे में है। आगे जैसे ही हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन सर। आप इन बच्चों के साथ? हाँ जी सर, मैं शिक्षक पंडित जी। ये वीडियो? सर बस कुछ यादें समेट रहा था। सर वैसे इस कम समय के अंदर इन बच्चों के साथ क्या क्या हादसे हो गए सर? वैसे सर उन बदमाशों का क्या हुआ? एक पकड़ा गया है शायद। हम पूछताछ कर रहे हैं, आप इनके साथ में रहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। पानी। पानी? तुम्हारा बोतल कहाँ है? बस में। बस में? मैं भी लेकर आता हूँ। यार 4 बैग ये होना चाहिए इससे। कुछ बताया इसने? नहीं सर, बहुत ढीठ है ये। ठीक है, हाँ? इसका तो बाप भी बताएगा। बोल। क्या जानना चाहता है? बच्चों की स्कूल बस को हाईजैक क्यों किया तूने? नमूना दिखाने के लिए। अभी तो ये सिर्फ एक झलक थी, आगे आगे देखो क्या होगा। तुम्हारे सिस्टम तक हमारी आवाज पहुंचेगी, उन्हें बदलना होगा, और अगर वो नहीं बदले हम बदल देंगे। सिस्टम बदलेगा? ये क्या उसका सिस्टम बदलेगा? तो कौड़ी का इंसान सिस्टम बदलेगा? बड़ा मंजा हुआ खिलाड़ी है ये, इतनी आसानी से नहीं बोलेगा। ध्यान रख, देश का सिस्टम बदलेगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से 6 उग्रवादी इस शहर में घुसे हैं। 2 को हमने मार गिराया, 1 लॉकअप में है। अब सवाल ये उठता कि बाकी 3 कहां हैं? लॉकअप सील करो। पकड़ो इसे, पकड़ो, ठीक से पकड़ो। यहाँ से आगे नहीं जा सकते हम, पर इन्हीं कमरों में से कहीं वो है। हमें इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी हमारे पास उनसे बेहतर हथियार है। ज्यादा देर यस सर। किधर? क्या पोजीशन में? सर मेरे पीछे 2 हवलदार है जो मुझे कवर कर रहे हैं, और सर 2-3 कैजुअलिटी हुई है, उसमें से एक सिविलियन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी सारे बच्चे उनके पेरेंट्स हैं, सब सेफ हैं। ओके सर एक काम कीजिए ना, पेरेंट्स को और बच्चों को पीछे के रास्ते से निकालिए, जब तक मैं इनको कवर करता हूँ। नहीं श्रीधर, मैं बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। हो सकता है उनके आदमी पीछे हों। आई एम श्योर अपने साथी को छुड़ाने आए हैं लोग। सर मैं पीछे के रास्ते से चेक करता हूँ। ओके, टेक केयर, बी केयरफुल। सर
उग्रवादियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया था। पुलिस अभी पिछले हादसे से संभल ही रही थी कि ये एक और हादसा उनके सामने आ गया था। पुलिस स्टेशन में तकरीबन 25 बच्चे थे, कुछ आम लोग और गिनती में बहुत ही कम पुलिस वाले थे। जिस मुंहफट तरीके से उस उग्रवादी ने कहा था कि ये तो सिर्फ एक नमूना है, उससे ये साफ हो गया था कि ये लोग बहके हुए हैं, सरफिरे हैं और इन्हें मौत का कोई डर नहीं। सर इंस्पेक्टर खान ही है सर। कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया है। Yes. मेरे साथ 25 बच्चे उनके पेरेंट्स हैं। प्लीज सर बैकअप जल्दी भेजिए। ठीक है, मैं बैकअप भेजने का बंदोबस्त करता हूँ, तब तक तुम लोग संभालो। सर मैं उन लोगों को बातों में उलझाए रखता हूँ। सर बैकअप प्लीज जल्दी भेजिए। यस सर। किधर? कितनी देर उनको रोक सकते हो तुम? बहुत देर तक नहीं सर, एमिनेशन वाले रूम तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है सर। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट तक फायर कर सकता हूँ सर। मैंने बैकअप के लिए बोला है, देखते हैं क्या होता है। हाँ इंस्पेक्टर। सर इंस्पेक्टर खान सर, बैकअप का क्या हुआ? 20-25 मिनट में पहुंच जाएगा। सर इतनी देर तक उनको रोकने के लिए हमारे पास एमिनेशन नहीं है। फोर्स निकल चुकी है इंस्पेक्टर। ज्यादा देर लड़ाई नहीं कर सकते हम, उनका बैकअप कभी भी आता होगा। पर क्या करें, जैसे ही आगे बढ़ते हैं फायरिंग कर देते हैं। कौन है तू? वो मैं तेरा बच्चा है ना अंदर? नहीं, वो तो फिर यहाँ क्या कर रहे थे? वो मैं कंप्लेन लिखवाने आया था। साले झूठ बोलता है हमसे, हाँ? देखो हमारे आदमी को छोड़ दो, हम यहाँ खून खराबा करने नहीं आए हैं। क्या गारंटी कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे? तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो हम यहाँ से एक आदमी को छोड़ रहे हैं। तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए। साले चल लिखो अपनी कंप्लेंट।
प्लीज पापा, मेरे पापा, प्लीज पापा, 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 पापा। हाँ श्रीधर, श्रीधर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन लोग कैसे ये बात मालूम पड़ी कि वो आदमी इनमें से किसी का बाप था। तो उसने खुद ही बताया होगा। सर बैकअप में कितना टाइम है सर? 15 मिनट और लगेंगे इंस्पेक्टर। एक आदमी मर गया ना, अब दहशत बैठेगा इनके दिल में। इसी का हमको फायदा उठाना है। मैं आगे जाऊंगा, एक मेरे दाएं एक मेरे बाएं। रिया, रिया, कौन रिया? रिया, रिया, कहाँ है? रिया, रिया, मेरी रिया कहाँ है? रिया, 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 मेरी बेटी रिया कहाँ है? रिया, मेरी रिया कहाँ है? कौन रिया? बच्चों में रिया, मेरी बेटी रिया। साहब एक मिनट। हेलो सर, एक बच्ची दिख रही है। क्या? मुझसे दूर पिलर के पीछे, के पैर में हैंडीकैप सपोर्ट लगा हुआ है। सुनो, तुम उस तक पहुंच सकते हो? सर, सामने से जाना तो बहुत मुश्किल है, मैं पीछे के रास्ते जाने की कोशिश करता हूँ। गुड, डू इट, बट बी केयरफुल। थैंक यू सर, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं काम करता हूँ, मैं जाकर उसे बचा लेता हूँ। एक मिनट इधर आइए। क्या चाहते हैं आप? दरवाजा भी खोलेंगे, वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, बच्चों को जान ले लेंगे यहाँ। सर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। आप परेशान हो? आपकी रिया को कुछ नहीं हुआ। अब तक उन लोगों को मालूम नहीं कि आपकी रिया बाहर है। अगर मालूम होता उस तक पहुंच जाते। कुछ नहीं होगा आपकी रिया को। वो जो दूर कमरा देख रहे हो ना, हमको लगता है जब्बल वहीं है, इसीलिए हमको वहां जाने से रोक रहे हैं। मैं आगे जाऊंगा, तुम दोनों मेरे पीछे आना, संभाल कर।
ये फायरिंग कैसी? आई एम सॉरी सर। सर मैं बच्चे तक पहुंचने वाला था, उससे पहले उनमें से एक ने आकर बच्चे को पकड़ लिया। आई डोंट नो सर, उन्हें कैसे पता चला? अगर उन्हें पहले से पता होता तो लड़की को पहले उठा चुके होते। पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है? जा। खोल। देखो, तुम तो हमारे आदमी को छोड़ नहीं रहे हो। हमारे पास एक बच्ची हम उसे छोड़ रहे हैं। 10 तक गिनती गिनेंगे। बच्ची तुम्हारे पास पहुंचने के पहले हमारे आदमी छूट जाए, वरना इसकी जान गई। जा। इन लोगों की दरिंदगी देखकर किसी का भी दिल दहल उठे। एक मासूम बच्ची के नकली पांव को निकालकर उससे चलने के लिए कहना, ये किसी भी हैवानियत को शर्मिंदा करते हैं। इन उग्रवादियों का ना तो कोई मजहब होता है और ना ही इनमें कोई इंसानियत होती है। इनके दिमाग में इतना जहर भर दिया जाता है कि इनकी भावनाएं मर चुकी होती हैं। इनके दिल में ना तो किसी के लिए प्यार होता है और ना ही दया की भावना। अगर कुछ होता है तो सिर्फ नफरत और आतंक का जुनून। पुलिस ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी और अब उन्हें इंतजार था और पुलिस फोर्स का। श्रीधर, देखो किसी भी हाल में उनको ये नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि हमने उनके साथी को आउट हाउस में छुपा के रखा है। सर लेकिन वो तो लॉकअप में है ना। हम एक काम करते हैं, उन लोग को उलझा के रखते हैं, उनका ध्यान बच्ची की तरफ रहेगा। तुम एक काम करना, पीछे से जाना आउट हाउस में और उसको मार देना, ठीक है? ओके सर। और हाँ सर, पीछे सब क्लियर है, आप पीछे के रास्ते से बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। ओके। सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, बच्ची को छोड़ दो, उससे कुछ मत करो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? हमारे साथी को जहां भी छुपाया, छोड़ो उसे। देखो, हमें कुछ मोहलत दो ताकि तुम लोगों का बैकअप आ जाए। ये उसको मार देंगे। मेरी बेटी, बेटी, बेटी। दरवाजा खोल साले, खोल दरवाजा, खोल वरना तोड़ देंगे। खोल। सर आपकी इस बहादुरी का क्या बखान करूं? दुनिया वाले कितना बोलते हैं पुलिस के बारे में, आपने जान बचा ली सर। इधर आ। हाँ? तुझे क्या लगा तू अपने दोस्तों के यहाँ की सारी खबरें भेजता रहेगा, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हमको मालूम नहीं पड़ेगा? हाँ? सर मैं समझा नहीं सर। समझा नहीं? ये क्या है? हाँ? क्या है ये? मैसेजेस भेजता था तू? हाँ? मैसेजेस? हाँ? क्या हाथ पैर बंद हो? खोल दरवाजा, खोल साले, आज बच के नहीं जाएगा यहाँ से। अबे खोल। रिया सेफ। सर वो किसी भी समय मेरे रूम में घुस सकते हैं, मेरे पास एम्यूनेशन भी नहीं है। लेकिन हाँ सर, मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तब तक आप बच्चों को पीछे के रास्ते से निकालिए सर। ओके, ठीक है। देखो, बता कहाँ है हमारा आदमी? साला साजिश करता है हमारे साथ। बोल सच वरना गोली मार दूंगा। बोल। मेरी बात ध्यान से सुनो। पीछे की तरफ से एक रास्ता निकलता है, वहां से हम बाहर निकलेंगे, एक लाइन बना के जाएंगे। मैं आगे जाऊंगा, राइट में कवर करूंगा, हमारे साथ में 2 हवलदार होंगे, तुम लेफ्ट से कवर कर दो। ओके? और मैडम आप बच्चों को लेकर आगे आएंगे। वक्त हमारे पास बहुत कम है, आप सब लोग मेरे सिग्नल का इंतजार करेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स गो। बोल साले, कहाँ है भाऊ? बता, बोल। साला इस बार अगर झूठ निकला ना, साला काट के 2 टुकड़े कर दूंगा। चल चल साले, चल साले।
जल्दी चल, चल नहीं तो गोली मार दूंगा। जल्दी चल। लड़की भाग गई। सब साजिश समझ में आ रहा है। इस बार अगर हमारा आदमी नहीं मिला ना साले। बेटा आ जाओ, आओ आओ बेटा। अरे आओ साले हट सामने से, हट। चल चल साले, चल साले, देख जल्दी। नहीं है। चालाकी करता है साला, चालाकी करता है मेरे से। बाहर निकल। कहाँ है हमारा आदमी? देखो, तुम्हारा आदमी मेरे पास में है। मैं लेके चलता हूँ तुमको, लेकिन वादा करो कि बच्चों को जाने दोगे। देखो, तुम्हारे एक इंस्पेक्टर ने होशियारी की थी, उसको तो हमने जान से मार दिया। बच्चों को लेके बाहर निकल, बाहर निकल, वरना एक एक को जान से मार दूंगा। एक मिनट, एक मिनट, बाहर आ रहा है क्या हम लोग? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखो मैं बाहर आ गया, मैं तुमको तुम्हारे साथी तक पहुंचाऊंगा, लेकिन बच्चों को छोड़ देना। ये लो, ये गन रख दिया मैंने। पहले बच्ची को बाहर भेज और बता हमारा आदमी कहाँ है। तुम्हारा आदमी मेरे पास में है, मैं वादा करता हूँ कि उसको तुमको वापस कर दूंगा। बच्चों को जाने दो। थैंक यू सर। दो पुलिस अंकल की जान चली गई, बहुत सारे घायल हो गए। फिर से बहुत सारे पुलिस अंकल आ गए और सभी बच्चों की जान बच गई। श्रुति मिस, राहुल अंकल और बाकी सभी पुलिस अंकल बहुत हेल्प की है। वैसे तो मैं फुटबॉलर बनना चाहता था, पर अब नहीं बन सकता। अगर मेरा पैर नहीं कटता तो मैं पुलिस वाला बनना पसंद करता, और अब नहीं बन सकता। सो मैं बहादुर तो बन सकता हूँ ना। ये घटना किसी फिल्मी कहानी की तरह थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि ना इसमें कोई कट था और ना ही कोई रीटेक। ये एक हकीकत थी और इस हकीकत को हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने बखूबी निभाया। 3 बच्चों के अलावा किसी भी बच्चे को कोई चोट तक नहीं पहुंची, और सबसे ज्यादा चोट पहुंची नील को, जिसे कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। लेकिन पुलिस वालों ने अपनी जान पर खेलकर इन बच्चों की जान बचाई थी, और पुलिस की सतर्कता और बहादुरी ने इन बच्चों के दिलों में दहशत की जगह जांबाजी भर दी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।